9 अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जी ने अपना देह त्याग दिया। 86 ईयर्स में सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रतन टाटा जी ने आखिरी सांस लिया। रतन टाटा जी को हम लोग सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। 28 दिसंबर 1937 में हुआ था रतन टाटा का जन्म। नोवेल टाटा एंड सुमी कॉमिशरियट उनके पेरेंट्स थे। 10 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए। उसके बाद रतन टाटा जी अपने ग्रैंडमदर के साथ रहने लगे। रतन टाटा जी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया था। उसके बाद 1961 में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था। उस वक्त रतन टाटा जी अपने आप को ट्रेन कर रहे थे और प्रोडक्शन एरिया का काम भी देख रहे थे। उसके बाद 1974 में वो टाटा सॉन्स में एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया। 1981 में एज ए चेयरमैन अपॉइंट हुआ टाटा इंडस्ट्रीज़ का। उसके बाद 1986 से 1989 तक वो एयर इंडिया का भी चेयरमैन रहा। जेआरडी टाटा के बाद 1991 में रतन टाटा जी टाटा सॉन्स का भी चेयरमैन बन गया था। रतन टाटा जी के टाइम में टाटा ग्रुप्स ने टेटले कंपनी को एक्वायर किया था। टेटले कंपनी जो कि यूके एंड कनाडा में लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन कंपनी है। उसके बाद कोरस जो कि एक स्टील बेस्ड कंपनी है, उसको भी टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया। जैगुआर एंड लैंड रोवर के बारे में भी तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जैगुआर एंड लैंड रोवर को भी टाटा ग्रुप्स ने खरीद लिया था। इंटरनेशनल कंपनीज को खरीदने की वजह से टाटा ग्रुप्स में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉरेन से आने लगा। देखिए, इंडिया से इनकम करना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर का देशों से, बाहर का कंट्रीज से अगर आप पैसा कलेक्शन कर पा रहे हैं या फिर पैसा इनकम कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा बात है। क्योंकि बाहर से अगर इंडिया में पैसा आएगा तो ही देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, और ये रतन टाटा जी बहुत अच्छे से जानता था। उसके बाद रतन टाटा जी ने 2008 में टाटा नैनो लॉन्च कर दिया, जो कॉमर्शियली तो उतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन कार इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशनाइज्ड प्रोडक्ट था, और इसके वजह से उनको इंटरनेशनली विजनरी एंटरप्रेन्योर के नाम से रिकॉग्निशन मिला। रतन टाटा जी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर तो था ही, उसके साथ साथ रतन टाटा जी एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी था। उन्होंने एजुकेशन, मेडिसिन एंड रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड बहुत ज़्यादा डोनेशन भी किया। उन्होंने बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, ये सब में भी बहुत ज़्यादा डोनेशन किया। इंडियन स्टूडेंट्स अगर बाहर पढ़ने जाता है जैसे कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए स्कॉलरशिप भी टाटा ग्रुप से मिलता है। सुहेल सेठ एक इंटरव्यू में बोला कि प्रिंस चार्ल्स जो है वो रतन टाटा जी से मिलना चाहता है। रतन टाटा जी के फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए रतन टाटा जी को ऑस्पिशियस ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट अवार्ड देना चाहता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में रतन टाटा जी ने मीटिंग कैंसिल करवा दिया। रतन टाटा जी ने बोला कि मेरा जो पेट डॉग है टेंगो एंड टिट्टो, उनमें से एक का हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये बात जब प्रिंस चार्ल्स को पता चला, तब प्रिंस चार्ल्स बोला कि दैट्स ए मैन, दैट्स द मैन रतन इज़, दैट्स वाई द हाउस ऑफ टाटा इज़ व्हाट इट इज़। 26/11 मुंबई में जो अटैक हुआ था, उसमें ताजमहल होटल का 80 एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। उसके बाद रतन टाटा जी ने पर्सनली उन 80 एम्प्लॉयज़ के फैमिली लोगों से मिला, उनको 36 to 85 लाख रुपीस दिया एंड इंश्योर किया कि उनके चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन मिले। टाटा एंटरप्राइज का 66% ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टली चैरिटेबल काम में जाता है। तो यही है रतन टाटा जी, उनका जितना तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। रतन टाटा जी ने बोला था कि पढ़ाई इसलिए मत करवाओ अपने बच्चों को ताकि वो रिच बन सके, पढ़ाई इसलिए करवाओ ताकि वो हैप्पी रह सके, ताकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो चीज़ों की वैल्यू समझ सके, ना कि दाम।